Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, सो वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। पहले ही ना हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सॉक्रेटिव पोस्ट हुआ था, जस्ट वांट टू नो कि आप लोग को सॉक्रेटिव में कोई डाउट्स तो नहीं है। अगर है तो एक बार आप, अनिका यू रेज्ड योर हैंड, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Ma'am, I couldn't attend last class, so I don't know what like that Portland sector. So, ma'am, can you please tell me in brief what we have done in the last class? ठीक है ठीक है। व्हाट आई विल डू अनिका, आई विल ना पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास, ठीक है? Okay, ma'am. बिकॉज सर्कल्स का एकदम पूरा डिफरेंट टॉपिक है। जो हमने क्वाड्रिलैटरल्स किया था वो हम रिवाइज करेंगे। क्वाड्रिलैटरल्स भी हुआ था, बट सर्कल्स का जो पूरा पार्ट है ना वो आप वीडियो में चेक कर सकते हो। आई विल जस्ट पोस्ट द वीडियो, ठीक है? Okay, thank you. ओके नैतिक, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? Ma'am, I have a doubt in. Ma'am, the question answer was one. Ma'am, I have forgot that question. अच्छा, क्वेश्चन भूल गए हो? क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन बता दो, नंबर मैं ढूंढ लूंगी। No, ma'am. फिर अच्छा, जब भी आप सॉक्रेटिव करते हो ना बेटा, बी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन नंबर सो दैट वी कैन जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस कि भाई हमने क्लास में इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना? Okay, ma'am. अब तो चलो, आपको क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट है सर्कल्स वाले क्विज में से? इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पोस्ट द क्वेश्चन नंबर, वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस फर्स्ट and then proceed with the class. Yes, Vishnu? Ma'am, ma'am, I have done the homework. You have got it? हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास का मुझे मिल गया था। Okay, ma'am. ओके ओके ओके, तो कोई डाउट्स नहीं है इसमें, है ना? आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं है सर्कल्स में? बढ़िया बात है भाई। नो, लेट्स मूव ऑन। Ma'am, now, ma'am, third question. थर्ड क्वेश्चन, अच्छा। मैक्सिमम पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? बेटा, आपके पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ कितना सर्कल बन सकता है बेटा? अगर हमने यहाँ पे किया है तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हमने देखा है बेटा, देयर कैन बी, okay okay okay, wait, how maximum number of circles, okay, that can pass through Max. हाँ जी, तो पहले तो आप ऐसे बताओ बेटा कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जो हमारे सेम लाइन पे नहीं होते, राइट? तो इन तीन पॉइंट से बेटा आपका एक ही सर्कल पास कर सकता है, क्योंकि अगर आपके तीन पॉइंट्स ऐसे ऐसे है, ठीक है, तीन पॉइंट्स अलग अलग है, तो तीनों पॉइंट से सेम सर्कल कैसे पास कर सकता है अगर ये एक ही आपका सर्कल हो तो, ठीक है? सो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक ही आपका सर्कल फॉर्म हो सकता है, ऑलराइट? नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? जो सेम लाइन पे ना हो आपका। Okay, ma'am. ओके, चलो, एनी मोर डाउट्स? नो मोर डाउट्स, ओके। लास्ट क्लास में व्हाट वी वर डूइंग, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द quadrilaterals, ठीक है ना? So what we can do is we can just revise the quadrilaterals and then proceed, okay? चलो, सबसे पहले आई विल आस्क एवरीवन, ठीक है? हमने अगर लास्ट क्लास करा हुआ है अटेंड, आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं कबीर? कबीर, प्लीज टेल मी।
Yes, हाउ ma'am. मेनी? हाँ जी, कितने साइड्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल में बेटा? कौन बताएगा बेटा? ओके नैतिक आप बताओ, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलैटरल? Ma'am, 4 sides. 4 sides are there, and what is the sum of angles in a quadrilateral? Ma'am, 360 degree. हाँ जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने पहले क्वाड्रिलैटरल में डिस्कस किया था. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन द क्वाड्रिलैटरल डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट यू कैन रिमेम्बर. ठीक है, तो कौन बताएगा हु वाज प्रेजेंट इन द क्लास? ओके सार्थक, डू यू रिमेम्बर क्वाड्रिलैटरल का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था, कौन से दो पार्ट्स में क्वाड्रिलैटरल डिवाइड हो रहा है सबसे पहले? सार्थक? Yes, ma'am. हाँ जी, क्वाड्रिलैटरल्स का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले दो पार्ट्स क्या आते हैं क्वाड्रिलैटरल्स में? चलो, okay, I will just do this one once again. When a quadrilateral can be classified into two type of quadrilaterals. This one is known as kite and the other one is known as trapezium. बेटा ये quadrilaterals का classification is very very important. So you must be paying a lot of attention while I am teaching this thing. ठीक है? मैम एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया, तो आपने क्या पढ़ाया था? कुछ नहीं कराया था बेटा अभी तक, तो बस क्विज डिस्कस कर रहे थे. क्विज में कोई डाउट है कि नहीं? बस यहाँ पे स्टार्ट है आपका क्लास. ओके ओके, स्टार्टिंग भी हम लोग रिविजन से कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स में. तो क्वाड्रिलैटरल्स में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है काइट एंड दूसरा होता है क्या? ट्रेपेजियम. काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे ये दो पेयर, एक पेयर इक्वल है, ये पेयर इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो पेयर्स इक्वल है तो दिस इज नोन एज अ काइट. Two pairs of sides or adjacent sides are equal. ठीक है, two pairs of श्लोक, अभी आप तो ऑडिबल. ओके ओके ओके, आयाना आई एम ऑडिबल बेटा. So two pairs of adjacent sides are equal here. This is a kite. Kite can be seen in our home. कभी अगर हमने पतंग उड़ाई होगी तो हमें पता है कि काइट कैसा है. ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी थी? डू यू एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर? प्लीज रेज योर हैंड इफ एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर. व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम? नो, नन ऑफ यू. ट्रेपेजियम में बेटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Please write it down or take a screenshot when I complete it. ठीक है, trapezium is a quadrilateral in which opposite sides, one pair, okay, one pair of opposite sides are parallel. Just one pair. Remember, they are not telling कि भाई ये वाली साइड कैसी होगी या ये वाली साइड कैसी होगी. ठीक है, तो ट्रेपेजियम अगर हम बना रहे हैं, हम ट्रेपेजियम कैसे भी बना सकते हैं. ट्रेपेजियम ऐसे भी बना सकते हैं हम. ठीक है, बेसिक क्या है? एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए. क्लियर है सबको? यस मैम. Ma'am, what you have written after 1 in trapezium? One pair of opposite sides are parallel. ठीक है, one pair Okay, of ma'am. opposite sides are parallel. इसको दोबारा लिख लेते हैं. One pair of opposite sides are parallel. ये parallel का short form होता है. मैम आपने 2 की बात क्या लिखा है? 2 के बाद बेटा 2 नहीं लिखा है ना, 1 लिखा है बेटा. यहाँ पे 1 पेयर लिखा है. मैम ने दूसरे वाले में. हाँ जी, दूसरे वाले में 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ओके मैम, ओके मैम. 2 आपके जो है एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. अब ट्रेपेजियम टूट जाता है दो हिस्सों में. ठीक है, दो हिस्सों में से एक ट्रेपेजियम हो जाता है जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम.
जिसमें हमारे एक साइड इक्वल और एक साइड पैरेलल होता है. दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इसमें व्हाट प्रॉपर्टी वी आर फॉलोइंग कि वन पेयर आपका जो है वो पैरेलल है एंड वन पेयर जो है वो आपका इक्वल है. ऑलराइट, एक पेयर पैरेलल. कौन सा पेयर पैरेलल? जिसमें एरोज बने हुए हैं वो पैरेलल, जिसमें इक्वलिटी वाली साइन बनी हुई है वो इक्वल है. नाउ सेकंड टाइप ऑफ ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल. तो इसमें आपका क्या कंडीशन आएगा पैरेललोग्राम में? आप यहाँ पे लिखोगे पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड्स are parallel and equal. Alright, opposite sides आपके क्या हो गए हैं? पैरेलल है. मतलब ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के साथ पैरेलल है एंड इक्वल भी है. Alright, so this is known as a parallelogram. This is a parallelogram. Ma'am, can you please again explain parallelogram? बेटा ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं, उल्टे वाले साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे के और इक्वल भी होते हैं. ठीक है, पैरेलल Okay, भी ma'am. होंगे और ये दोनों साइड्स होगा. ट्रेपेजियम में बस एक पेयर पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल्स होते हैं. ठीक है, मूविंग Okay, ma'am. फॉरवर्ड. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगल. ठीक है, वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगल हियर. Now what can be the property of a rectangle? See, I am writing the properties all along. ठीक है, सारे properties I am writing. तो rectangle में क्या होगा बेटा? ये parallelogram है तो opposite sides are parallel होगा. Opposite sides क्या होगा इसका? Parallel होगा and equal होगा. साथ ही के साथ क्या आएगा बेटा? Each angle, हर कोई angle इसमें आपका 90 डिग्री आएगा. Got this point? हर कोई एंगल इसका 90 डिग्री आएगा. Okay, ma'am. पैरेललोग्राम का एक सब पार्ट है. आफ्टर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इज हैविंग दिस फिगर. दिस इज नोन एज अ रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है बेटा? देखो, एंड हमेशा याद रखना, whenever we are moving down the sequence in the group, in the table, the lower one will always have the property of the earlier one. ठीक है, तो बेसिकली रोम्बस के अंदर सारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज होंगी. दैट मीन्स इन रोम्बस वी कैन से दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, बट यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि सारी साइड्स इक्वल है. सारी साइड्स इक्वल है. सो यहाँ पे वन एडेड ऑन प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑलराइट, ठीक है, all sides are equal. Done. Now we can also say that rhombus is also a type of kite. क्या फर्क है rhombus और kite में? Kite में दो sides equal हो रही थी, दो sides equal हो रही थी. Rhombus में चारों के चारों एक दूसरे की equal है. तो rhombus is a type of kite as well. अब हम अगर देखें तो रोम्बस और रेक्टेंगल मिला के लास्ट शेप जो बनता है हमारा, दिस शेप इज नोन एज अ स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होंगे बेटा? ऑल साइड्स इक्वल होंगे. होंगे कि नहीं? ऑल साइड्स इक्वल होंगे. ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे. राइट, ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आ ही रहा है. तो बेटा ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, इट माइट सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यू, बट यस, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि कौन सा फिगर क्या है हमारे लिए. ठीक है, आई जस्ट वांट यू कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था आप लोगों से कि यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ एज वेल, बट आई विल आस्क सर टू शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड दिस क्लास, बोथ द क्लासेस. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, मैम क्या आपने वो तो लिखा है
parallelogram. पैरेललोग्राम, Okay, ma'am. पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Ma'am, हाँ जी, ma'am, can you please move up? I want to take a screenshot. ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ से ले लो बेटा। Want to take a screenshot of the square part. स्क्वायर को बेटा आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो स्क्वायर का आ रहा है यहाँ पे। Ma'am, I have taken the screenshot. ओके वेरी गुड, And ma'am. ओके ओके ओके, चलो मूव ऑन। Ma'am, No. sir will Ah. also send us the recording also. I will ask him because last class मैंने कहा था, maybe sir has forgotten to do it, तो मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड कर दूंगी, ठीक है। लास्ट क्लास की और आज की दोनों की पोस्ट हो जाएगी। Okay. चलो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव डन, वी आर नाउ जस्ट इंटरेस्टेड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज किस में आ जाते हैं? ट्रेपीजियम में। चलो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि भाई आपके पास अगर क्वाड्रिलैटरल है, वेट अ सेकेंड, चलो इन शॉर्ट करते हैं। क्वाड्रिलैटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? 4 साइड्स होते हैं, राइट? 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होती है, एंड इनका सम ऑफ एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री होता है। I'm just doing the properties one by one. ट्रेपीजियम में अगर आपसे पूछा जाएगा, ट्रेपीजियम में क्या कहोगे आप लोग? बेटा ट्रेपीजियम में, कैन एनीवन टेल मी कमिंग ऑन द माइक, ट्रेपीजियम में क्या प्रॉपर्टीज होंगी? We have done it here. बताओ, देख के बताओ क्या प्रॉपर्टीज होंगी? One pair of opposite sides are, one pair of opposite sides are, Parallel. हाँ जी। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। वन पेयर अगर पैरेलल है तो वो हमारा ट्रेपीजियम है ना। ट्रेपीजियम की बात क्या देख सकते हैं? वी कैन गो फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है बेटा? आपके ऑपोजिट साइड्स हमेशा, दोनों बार ही ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आपके पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ वो इक्वल भी होते हैं, है ना। यहाँ पे एक पेयर था, यहाँ पे आपके दोनों पेयर हो गए, दोनों पेयर ही क्या हो गए? पैरेलल हो गए एंड इक्वल हो गए, है ना। पैरेललोग्राम के बाद व्हाट वी कैन डू, अच्छा ट्रेपीजियम के साथ ही बेटा एक आता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। बेटा ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम ही होता है, बट इसमें फर्क क्या होता है? आपने जब ये ट्रेपीजियम बनाया, आइसोसेलेस का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या हो गया? ऑपोजिट साइड्स आपके पैरेलल है। पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा। अगर रेक्टेंगल है तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो होंगे ही, साथ में क्या जुड़ गया हमारा? एंगल जो है वो 90 डिग्री जुड़ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? रोम्बस आएगा बेटा। रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल तो होंगे, क्योंकि ये खुद भी तो एक पैरेललोग्राम है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है बेटा? इसमें एक्स्ट्रा ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल है इसमें। एंड रोम्बस एंड रेक्टेंगल को मिला के वी आर गेटिंग वन प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर स्क्वायर। स्क्वायर में भी ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस ऑल एंगल्स कितनी हो जाएगी हमारी? 90 डिग्री। हाँ जी Ma'am, what is the are rhombus and square equal? I mean like बेटा रोम्बस एंड स्क्वायर में एक ही फर्क है,
रॉम्बस में एंगल्स 90 डिग्री नहीं होती है, स्क्वायर में 90 डिग्री होती है, बस ये फर्क है, ठीक है। सेम डिफरेंस आपका रॉम्बस एंड रेक्टेंगल में ही मिलेगा कि रेक्टेंगल में एंगल्स 90 हो जाती है, रॉम्बस में 90 नहीं हो पाती है। साथ ही साथ रेक्टेंगल में आपका लेंथ ब्रेथ दोनों आता है, एंड रोम्बस बनाओगे तो बस एक ही साइड आएगा जो कि आपका बराबर है सब में। यस श्लोक, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? Ma'am, I wanted to ask that the sides of trapezium, how it is parallel. हाउ इट इज पैरेलल डेफिनेशन है बेटा, हाउ कैन यू आस्क मी हाउ इट इज पैरेलल? पैरेलल होता है बेटा, डेफिनेशन है ना। क्या बेटा? मैम एक्चुअली मेरा फोन शट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ श्लोक, योर वॉइस इज ब्रेकिंग समटाइम्स। क्या आपका क्वेरी क्या है बेटा? मैम वेट अ सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन श्लोक, 1 सेकेंड, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है नेट में, 1 मिनट, आई विल चेक इट ऑन। हाँ जी श्लोक, हेलो, यू कैन टेल मी नाउ, आप बताओ क्या डाउट है आपके ट्रेपीजियम में? श्लोक, श्लोक बेटा, कैन यू हियर मी? ओके, Ma'am, we can hear you. ओके 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 ओके, चलो श्लोक के भी ही हैज सम इश्यूज इन इंटरनेट, चलो नॉट मैटर। बाकी सबको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है ना एकदम से, है ना, क्लियर है बेटा सबको प्रॉपर्टीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 ओके, No, कैन ma'am. वी मूव ऑन? क्या हो गया नैतिक, आप बताओगे कहाँ पे क्या Ma'am, प्रॉब्लम ma'am है आपको? square. Ma'am square. हाँ जी, स्क्वायर में आप बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या दिक्कत है, आप खुद बताओ। Ma'am, all sides are 90 degree. नहीं बेटा, ऑल साइड्स आर 90 डिग्री, साइड्स 90 डिग्री कैसे हो सकते हैं बेटा? एंगल्स हो सकते हैं ना 90 डिग्री, साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं। Okay, मैंने ma'am. एंगल्स लिखा हुआ है बेटा, है ना। Yes, ma'am. चलो आगे मूव ऑन करते हैं, है ना। चलो श्लोक भी आ गया है, आई थिंक श्लोक विल नाउ पोज हिज डाउट जस्ट। हाँ जी समवन, अनिका, यस अनिका। मैम rhombus में भी all sides equal होते हैं, स्क्वायर में भी all sides equal होते हैं, तो स्क्वायर और rhombus एक से ही होते हैं। एक से होते हैं बेटा, बट इसमें आपके स्क्वायर में 90 डिग्री होता है हर एक एंगल, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। ओके मैम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर फ्रॉम द फिगर। बेटा अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, फिगर में देखो जो आपके नीचे लेवल पे आता है स्क्वायर को आप रेक्टेंगल फैमिली और रोम्बस फैमिली दोनों में बिलोंग करता है, राइट? आप थोड़ा देख के बताओ, आपको फिगर देख के पता चल रहा है कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस एंड रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी लेके बनी है, राइट? तो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल फैमिली एंड रोम्बस फैमिली दोनों में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड। बट इसका वाइस एंड वर्सा नहीं है। अगर आप रेक्टेंगल को पूछोगे कि रेक्टेंगल क्या स्क्वायर बन सकता है, नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल आपका स्क्वायर की फैमिली में बिलोंग नहीं करता है, उल्टा है, राइट? तो इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आई विल आस्क श्लोक, श्लोक वाज सेइंग समथिंग। यस श्लोक, श्लोक प्लीज टेल मी। मैम मैम आई वाज आस्किंग दैट ट्रेपेजियम के, आपने बोला कि ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मेरा 4 साइड्स होते हैं आपके, 4 साइड्स में एक पैरेलल होगा। मैम तो अगर हम ठीक है, इक्वल नहीं बोला था, इक्वल कब हो जाएगा आपका? बेटा आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, आप मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार ठीक से बताओ दोबारा।
मैम ट्रेपेजियम के राइट और लेफ्ट साइड पैरेलल नहीं होते। नहीं होते हैं, मैंने थोड़ी कहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बेटा वन पेयर। वन पेयर का मतलब क्या होता है, एक पेयर होगा आपका। तो वो ट्रेपेजियम आप टेढ़ा बनाओ, मैंने ट्रेपेजियम को उल्टा बना दिया। आप बोल रहे हो यहाँ पे मैंने कहा था एक पेयर पैरेलल होता है, स्टार्टिंग में ही कहा था बेटा मैंने ट्रेपेजियम को ऐसे बनाया, और मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैंने बोला था बेटा एक पेयर आपका पैरेलल होगा, वन पेयर ऑपोजिट पेयर, मैंने ये लिखा हुआ है, इसीलिए आई एम सेइंग यू पे वेरी मच अटेंशन टू व्हाट आई एम राइटिंग एंड व्हाट आई एम सेइंग। वन पेयर आप यहाँ पे फॉलो करो, देखो यहाँ पे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अब मैंने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ नहीं लिखा है, अब ये वन पेयर कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट वाला भी हो सकता है, टॉप एंड बॉटम वाला पेयर भी हो सकता है ना। एंड आप जो इक्वालिटी की बात कर रहे हो, ये इक्वल कब बनता है, जब आइसोसेलेस बन जाता है। इक्वल कौन बना, मैंने कहा था एक पेयर देखो पैरेलल है, एक पेयर इक्वल है, तो जो पेयर पैरेलल होगा उसको छोड़ के जो दूसरा पेयर बचा वो ये तो इक्वल होगा ना। लोग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैम एक्चुअली आई डिडंट अंडरस्टूड। कौन सा वाला श्लोक? मैम तो अभी आपने लास्ट में बोला की क्वेरी क्या है, आप बोल रहे हो कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये क्वेरी है। यस मैम। तो मैंने कहा था कि पैरेलल है, मैंने कहीं भी कहा है कि बेटा पैरेलल है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक पेयर आपका पैरेलल होगा, राइट? यस लिखा है ना। फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि लेफ्ट एंड राइट पैरेलल नहीं है? एक पेयर पैरेलल हो तो क्या आपका। ओके मैम। तो आप ट्रेपेजियम को अगर कैसे भी बनाओ, मैंने ये फिगर बनाई और ये फिगर बनाई, दोनों फिगर में एक ही साइड पैरेलल हो सकती है, मतलब एक पेयर पैरेलल होगा, बस हो तो गया। ओके। और ये जो अनपैरेलल साइड्स है, ये आपके अनपैरेलल साइड्स दिख रहे हैं आपको, ये अनपैरेलल साइड्स दिख रहे हैं ना आपको। यस तो मैम। ये अगर इक्वल हो जाते हैं, तो आप इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं तो। ओके मैम। क्लियर है ना डाउट श्लोक? हाँ मैम। डाउट लेके नहीं जाना, चलो। Someone else was asking also. कौन है भाई? No one? No one. चलो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन कर रही थी कि स्क्वायर जो है आपका, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस के दोनों फैमिली से आता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो आप ट्रू बोलोगे या फॉल्स? चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। मेरा क्वेरी है, ये क्वेश्चन देखो, स्क्वायर इज, इसका चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। प्लीज चैट बॉक्स में इसका आंसर करोगे यस और नो के साथ। वेरी गुड सार्थक, श्लोक, वेरी गुड। Ayana, Anika, I'm waiting for your answers. Naitik, now the second attempt is correct. Anika, correct. Kabir, correct. Very good. पॉइंट कहाँ से है, आपने खुद हमारे फिगर को अगर फॉलो करा है, आप देख रहे हो कि स्क्वायर रेक्टेंगल की फैमिली, रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे बनाते हुए आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बेटा स्क्वायर आपका रोम्बस की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दोनों का कंबाइन है। मतलब अगर आप देखोगे तो स्क्वायर में सारे आपकी प्रॉपर्टीज है रोम्बस के एंड रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल क्या बोल रहा है, हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी बोल रहा है ना हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये कह रहा है कि सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, स्क्वायर कह रहा है कि हाँ जी मेरे पास सारी साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। ठीक है,
This is very important to be noted. Square is a rectangle and also a rhombus. Now my query is this one. Every rectangle is a square. Is it true or false? Please write it down. Very good, Sarthak. Very good, Anika. No, Ayana, it's not correct. Shlok correct. Kabir correct. Vishrut correct. Kabir का दोनों कबीर का correct है. Very good. नैतिक not correct. बेटा हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बन सकता है, आप खुद ही बताओ. बेटा आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो ये रेक्टेंगल से आपका स्क्वायर बन रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है. क्या रेक्टेंगल के अंदर स्नैतिक रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है? नो मैम. रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल है? नहीं है ना. तो नो आप कैसे मैम. बोल सकते हो कि रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर बन गया? इन द सेम वे अगर आपसे सिमिलरली आपका ये फॉल्स हो गया, अगर आपका सिमिलरली ऐसे पूछा जाता कि एवरी rhombus is a square, तो ये भी फॉल्स हो जाता है ना. यस मैम. चलो जी. इफ यू हैव योर फिजिकल हैंडआउट्स विथ यू, जिनके पास आपके पास फिजिकल हैंडआउट्स है, तो आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम. आप एक बार फिजिकल हैंडआउट्स निकाल लो अपने अपने. हाँ जी, रेडी हो सब लोग? एक बार रेडी हो जाओगे तो एक बार मुझे ऐसे चैट बॉक्स में बताओ, या तो ऐसे बताओ कि रेडी है मैम. नो मैम मैम. अभी नहीं निकाला, निकाल रहा हूँ मैं. ओके ओके, वेटिंग 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 वेटिंग. सारे बच्चे जब रेडी हो जाएंगे एक बार ग्रीन सिग्नल देना है चैट बॉक्स में रेडी बोल के, फिर मैं स्टार्ट करूंगी. मैम हाँ जी. सर्कल पीरियड. हाँ जी, नहीं सर्कल्स नहीं करना है अभी, हम लोग ये वाला करेंगे ना, वर्कशीट 3 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके मैम. सबको भेजना है ना. दो ही आए हैं, कबीर एंड सार्थक. दिस इज वर्कशीट नंबर 3 ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री है ना. ये आपका पेज नंबर कौन से पे आएगा? 10 पे आएगा. मतलब मेरे लिए 10 है, आपके लिए पता नहीं कौन सा पेज होगा, आप एक बार चेकआउट करना. मैम 10 ही. ओके ओके ओके. बस 2 ही बच्चे हुए, सारे बच्चे नहीं हुए अभी तक. अनिका, आयाना, आर यू नॉट रेडी बेटा? मैम on which date it was posted? बेटा पोस्टेड आपके पास फिजिकल वाले हैंडआउट्स नहीं है? फिजिकल वाले नहीं है तो आप रहने दो बेटा, पोस्टिंग तो आपको ग्रुप से बाद में मिल जाएगी. अभी आप ऐसे कर दो, ठीक है? जिनके पास फिजिकल हैंडआउट्स है फिगर्स एंड शेप्स ना. हाँ जी बेटा. हाँ मैम निकाल लिया. ओके ओके. जिनके पास, आई एम जस्ट टेलिंग, जिनके पास फिजिकल हैंडआउट्स है वही निकाले. जिनके पास नहीं है बेटा, आप लोग बस ऐसे ही कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है? ओके, सो यू कैन सी दिस इज पेज नंबर 10, वर्कशीट नंबर 3. This is worksheet number 3. This is worksheet number 3 and page number 10. Shall I start? Yes ma'am. Okay. मैं जिस फिगर पे डॉट रखूंगी उस फिगर का नाम बताना है जिसको मैं पूछूंगी. चलो, कबीर सैनी बेटा, ये वाली फिगर को क्या बोलेंगे? Ma'am, is it trapezium? नो, इट्स नॉट ट्रेपेजियम. आपको पैरेलल साइज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है.
सबका पेरेंट, सबके ऊपर का पेरेंट कौन है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कहाँ से सारे हमारे सारे जो फिगर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? सार्थक बताओ, चलो। मैम लैलल नहीं, क्वाड्रिलैटेरल। वेरी गुड सार्थक, ठीक है। मतलब आपका क्वाड्रिलैटरल से ही तो सारे फिगर्स बन रहे हैं, तो क्वाड्रिलैटरल सबका मतलब एकदम सबके फादर हो गया, यहाँ पे एकदम सबका जो हेड है वो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आई विल आस्क फॉर दिस वन, अनिका। मैम काइट। वेरी गुड। श्लोक। मैम इट इज अ पैरेललोग्राम। वेरी वेरी गुड। अयाना। मैम हमको शेप्स के अंदर लिखना है, शेप्स के बाहर? कहीं पे भी लिख लो बेटा, कहीं पे भी लिख लो, आपका ही है, आप जैसे भी लिखो। जिनके पास शेप नहीं है वो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे अभी, जिनके पास अभी हैंडआउट्स नहीं है तो। अयाना आप ये वाला बताओ। आपको चांस मिलेगा बेटा। अयाना आर यू देयर बेटा? नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। यस कबीर सैनी बताओ बेटा, आप बता दो। कबीर सैनी, टेल मी। Ma'am, this is called, the trapezium. वेरी गुड। अब कबीर बताएगा, ठीक है। कबीर आप बताओ। कबीर, ओ कबीर कबीर Yes, ma'am. ये वाला बताओ कौन सा फिगर है? Rhombus. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। नैतिक आप बताओगे ये वाला फिगर? मैम रेक्टेंगल। हाँ जी। वंश आप ये वाला बताओ, ये वाला। मैम ही इज नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। ओके। विश्रुत आप बता दो। मैम स्क्वायर। वेरी गुड। हमारे पास एक फिगर छूट गया है, दिस फिगर इज, कौन बताएगा? बता दो सारे एक साथ बता दो, क्या होगा? ट्रेपीजियम। मैम ट्रेपीजियम। Trapezium. नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम तो ठीक था। कबीर आई गॉट इट, कोई बात नहीं, ठीक है। आई गॉट योर रीजन। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। फिलअप में बस आंसर करना है चैट बॉक्स में, आंसर मुंह से नहीं बताना है, पहले वाला फिलअप, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत मिक्स्ड आंसर्स आएंगे, फिर भी मैम हमको सबसे पहला वाला करना है ना? डेफिनेटली बेटा। अगर आप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लिखते हो, क्या ये करेक्ट है? बेटा ये 50% करेक्ट है, क्योंकि बेटा आप उन सारे शेप्स को एक्सक्लूड कर रहे हो, निकाल रहे हो फैमिली से। बेटा स्क्वायर नहीं लिखना होता है, रेक्टेंगल नहीं लिख सकते। तो रेक्टेंगल के पास भी 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स है, रोम्बस के पास भी 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स है, काइट के पास भी 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स है। आप एक एक को ऐसे फैमिली को नहीं ले सकते हो ताकि आपके दूसरे मेंबर्स एक्सक्लूड हो जाए। आपको वो नाम लेना है जो लेने से पूरी कैटेगरी हमारी इंक्लूड हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज written the फ्रॉम, answer in the chat box. हाँ जी, करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम कबीर सैनी, एंड देन इट्स फ्रॉम श्लोक। श्लोक एवरीवन को नहीं भेजना है, मुझे भेजना है, सार्थक एंड देन Oh, नैतिक, sorry मैम। है ना। सबको आंसर पता चल जाएगा फिर। सो दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी क्वाड्रिलैटरल। अयाना समझ में आया क्वाड्रिलैटरल क्यों लिख रहे हैं, स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? अयाना बेटा आर यू देयर? यस मैम। आपको समझ में आया बेटा क्वाड्रिलैटरल क्यों लिखा, स्क्वायर क्यों नहीं लिखा?
Yes, ma'am. बाकी जिसने भी स्क्वायर लिखा हुआ है, अनिका, नैतिक, हाँ जी मैम मुझे समझ में नहीं आया। बेटा आप स्क्वायर कैसे लिख सकते हो? क्या रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स नहीं है? मैम है। रोम्बस के पास नहीं है? मैम है। फिर आप एक्सक्लूड कैसे कर सकते हो? सपोज आपके क्लास में मैं एक टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, मैंने टेस्ट लिया है 50 मार्क्स का और आपको 50 मिला है, श्लोक को 50 मिला है, कबीर को भी 50 मिला है, तो मैंने बस क्लास में जब मैं बोल रही हूँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हाईएस्ट स्कोरर इज श्लोक, तो क्या ये आपके साथ और कबीर के साथ पार्शियलिटी नहीं हो जाएगी? मुझे कबीर और आपका नाम भी तो लेना पड़ेगा, राइट? यस मैम। तो दैट्स द रीजन हम स्क्वायर क्यों बोलेंगे बेटा, हमें तो रेक्टेंगल सबका नाम लेना है, सबका नाम अगर नहीं लिख सकते हैं, एक ही ब्लैंक है तो किसका नाम लिखेंगे? जो सबको आइडेंटिफाई कराता है। क्वाड्रिलेटरल बोलोगे आप इन ओके जनरल, मैम। ओके है ना? I have a doubt in second question of fill in the blanks. नो डाउट नो डाउट, पहले आंसर फिर डाउट, आंसर करोगे पहले फिर डाउट लेंगे, है ना? मैम हमको Two सेकंड have- का आंसर लिखना है अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 sides. Okay, very good. Kavi Saini has given the correct answer. Very good. Maybe. Kabir Saini has given the correct answer. No correct answers. श्लोक नहीं है, ठीक नहीं है बेटा, नैतिक नहीं है, ठीक। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये अगर हमारे दिमाग में सेट हो गया ना, सेम टू सेम चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स का एक चैप्टर आता है क्लास 8 में, जिसका इनिशियली वाला पार्ट आपका इसी के ऊपर होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज। अनिका गॉट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड अनिका एंड कबीर सैनी, इम्प्रेसिव जॉब। सार्थक गॉट द करेक्ट आंसर। Ma'am, what is the answer? ओके, फॉर द आंसर टू बी गिवन आप पहले यहाँ पे फोकस करो, हैव ओनली 2 पैरेलल साइड्स। अब मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ आप लोगों के लिए, चलो नहीं स्क्रॉल अप नहीं कर सकते, कहाँ पे जाएंगे, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी वहां पे चलते हैं। चलो फिगर में चलते हैं, बताओ फिगर आपके सामने है, कौन से फिगर में बस 2 ही पैरेलल साइड्स दिख रहे हैं आपको बेटा? श्लोक बताओ, आप बताओ कौन से फिगर में 2 ही पैरेलल साइड्स दिख रहे हैं आपको? Ma'am, trapezium. बस, तो आपका आंसर आ गया ना। तो बेटा ये जो फिगर वाला मैंने बनाया है ना, ये आपको बहुत दिमाग में सेट होना चाहिए आपके एकदम। Ma'am, समझ but में आ उसमें गया? जिसका क्वेश्चन भी में आंसर लिखा हुआ है कि dash have only 2 sides that are parallel, मतलब उसके पास 2 ही साइड है जो पैरेलल है। हाँ, तो ट्रेपीजियम ही तो हुआ। मैम ट्रेपीजियम के पास ट्रेपीजियम 2 के ही, पास तो 4 साइड्स है। बट ओनली 2 साइड्स पैरेलल बोला गया है ना बेटा। 2 साइड से तो कोई क्वाड्रिलैटरल बनेगा ही नहीं, क्वाड्रिलैटरल की कोई शेप ही नहीं बनती है आपकी। मिनिमम 3 साइड्स इज नीडेड ना, ट्रायंगल बनाने के लिए भी तो आपको 3 साइड्स। आप इसके इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में मिस्टेक कर रहे हो। हैव ओनली 2 साइड्स पैरेलल, सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल है इसके, ये बोल रहा है। ये इसने ये नहीं कहा कि आपके पास 2 ही साइड्स है, 2 साइड्स पैरेलल हो रहे बस। तो ट्रेपीजियम आंसर आएगा आपका, ठीक है? ओके मैम। चलो, dash have third number, dash have 2 pairs of parallel sides, देखते हैं। 2 पेयर है हमारे पास पैरेलल साइड्स में। ट्रेपीजियम के पास 1 पेयर होता है, 2 पेयर किसके पास होता है? फटाफट लिखो। वेरी गुड कबीर सैनी, नाउ कबीर इज गोइंग वेरी गुड। इसमें क्या कर रहा है, उसमें क्यों नहीं कर रहा है? Ma'am, is square a parallelogram? हाँ जी, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बेटा आपको वो फिगर याद है? आंसर मैं चलो मैं बताती हूँ। अनिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर and Kabir Saini has given the correct answer. मेरा स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है ही। जब मैंने फिगर बनाया हुआ था, मैंने क्या कहा था आपका, जो आप फैमिली के नीचे आ रहा है, ठीक है, ये फैमिली में आ रहा है ना, एक फैमिली ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स बनाया मैंने, स्क्वायर सबसे नीचे आ रहा है, सो सबसे छोटा हो रहा है।
तो बेसिकली देखो स्क्वायर के ऊपर क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर ट्रेपीजियम भी है, स्क्वायर आपका क्वाड्रिलैटरल भी है। ठीक उसी तरह रेक्टेंगल अगर देखेंगे, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रेपीजियम भी है। ठीक है, ये एरो को फॉलो करो, आप कैसे जा रहा है। एरो में बेटा जब आप रेक्टेंगल को देख रहे हो, रेक्टेंगल के ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो जो भी ऊपर बैठा हुआ है सारे ही रेक्टेंगल को अपने फैमिली में इंक्लूड कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल में ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होगी, हाँ जी होगी। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी, हाँ जी होगी। तो क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? यस इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या एक रेक्टेंगल ट्रेपीजियम है? यस इट इज अ ट्रेपीजियम, है ना। तो सिमिलर वे में स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो आपके नीचे वाले आते हैं ना, that always take on the properties of the upper ones. नाम जैसा है वैसा काम है, इसका आंसर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अलावा कोई स्क्वायर, कोई काइट वाइट कुछ नहीं है। काइट कैसे होगा बेटा, काइट में तो कोई पैरेलल साइड्स की बात ही नहीं करी थी मैंने। काइट्स में मैंने कभी पैरेलल साइड्स की बात करी थी? पहले तो ये बताओ, काइट में पैरेलल साइड्स की बात करी थी या इक्वल साइड्स की बात करी थी मैंने? मैम इक्वल मैम साइड। इक्वल साइड्स। हाँ जी, तो काइट हो नहीं सकता। अब आपने बहुत लोगों ने स्क्वायर लिखा है बेटा, अगर आप स्क्वायर लिखते हो फिर वही काम कर रहे हो, वही मेरे वाला सिचुएशन हो गया पार्शियलिटी वाला, कि मैंने बस एक ही बच्चे का नाम लिया हुआ है। आप बस एक ही बच्चे का नाम ले रहे हो कि स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल के पास दो पैरेलल साइड्स नहीं है कि नहीं है? यस मैम। रोम्बस के पास नहीं है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल नहीं है रोम्बस में, हमने अभी करा था, है ना। तो स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, तीनों चीज कहाँ पे मैम ऑन हो सकती पैरेललोग्राम। है? हाँ जी, नाम ही तो है पैरेललोग्राम आपका। चलो फोर्थ वाले देखेंगे अब, है ना। हमेशा याद रखना, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आंसर आता है वो आंसर कभी भी आंसर नहीं होता है, मतलब 99 केसेस में, यहाँ पे बता रही हूँ मैं। इसलिए जो दिमाग में सबसे पहले आएगा उसको तो लिखना नहीं है, पहले आप सोचो उसके ऊपर। बिकॉज वी हैव लर्न, हमारे दिमाग में अब तक हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ही जानते थे ना, अभी हमने अलग अलग शेप्स पढ़े हैं, तो सारे शेप्स की सब कुछ कंबाइन होगा। आपका आंसर अगर रेक्टेंगल आ रहा है वन गो में, तो उसको आप रीचेक करो दिमाग में कि कहीं ये रेक्टेंगल के अलावा कोई और तो नहीं है। नैतिक हैज गॉट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मतलब आपका सेकंड अटेम्प्ट करेक्ट है नैतिक। मैम मेरा करेक्ट है? नहीं, करेक्ट होगा तो बता देती मैं, बस नैतिक का करेक्ट है अभी फिलहाल। अनिका got the correct one, very good अनिका। ओके, आई वांट टू आस्क विश्रुत, कौन सा शेप है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं? विश्रुत प्लीज टेल मी। ओके, श्लोक हैज गिवन वन आंसर। नाउ श्लोक आई वांट टू आस्क यू, ठीक है, आपने लिखा पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम में सारे साइड्स इक्वल होते हैं बेटा? हाँ खुद बताओ। मैम, रोम्बस स्क्वायर। ये वेट, ये किसने आंसर किया? रोम्बस एंड स्क्वायर किसने बोला बेटा? मैम मैंने। आपने बोला, तो आप पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हो? रोम्बस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो आप चूज करो स्क्वायर लिखोगे या रोम्बस लिखोगे, आपको क्या लग रहा है? मैम स्क्वायर। स्क्वायर नीचे नहीं आता है मैम रोम्बस। हाँ, तो रोम्बस लिखोगे आप बेटा, स्क्वायर रोम्बस के नीचे आता है। अगर आप स्क्वायर को ले रहे हो तो रोम्बस को एक्सक्लूड कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात बेटा? हाँ मैम। बस
आपको एक ऐसा नाम लेना है जिसमें कोई चीज एक्सक्लूड ना हो। आप अगर स्क्वायर लेते हो बेटा तो आपने आधे से ज्यादा रोम्बसों को छोड़ दिया है। बट अगर आप रोम्बस लिखोगे, आपको पता है कि स्क्वायर रोम्बस के अंदर ही आता है, तो बस हो गया, मेरा रोम्बस होगा आंसर। क्या करेक्ट है? समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? Mom, but square is also correct answer. Partially correct. नो, पार्शियली करेक्ट और करेक्ट में डिफरेंस है ना। आपको एग्जैक्ट देखो बेटा, तो फिर आपके में और क्लास 4 के बच्चे में क्या डिफरेंस होगा? एक 4 के बच्चे से हम पूछेंगे ना तो वो स्क्वायर आंसर देगा। आप अभी 6th में हो, अभी वी नीड एन एप्रोप्रिएट आंसर ना। आप स्क्वायर बोल के आप इसमें हाफ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, नॉट द फुल मार्क्स, है ना। तो इट शुड बी रोम्बस नॉट स्क्वायर। चलो लास्ट वाला है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट से करेंगे। यहाँ पे भी दिमाग में जो पहले आता है उससे पहले सोच लेना है एक बार आंसर देने से पहले। बट आई थिंक दिस कैन बी करेक्ट फ्रॉम मेनी। हाँ जी, I had a power cut, so that's why I left the meeting. ओके बेटा, कोई बात नहीं। नैतिक हैज गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड नैतिक। श्लोक हैज नाउ गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड श्लोक। अनिका ब्लंडर बहुत बड़ा। क्वाड्रिलैटरल में 90 डिग्रीज कहाँ से आ जाते हैं? 90 डिग्री होगा, किसने कहा आपको? आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। मैम क्वाड्रिलैटरल में पेंटागन हेक्सागन भी आते हैं ना? नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, वो नहीं आते हैं। विश्रुत हैज गॉट द करेक्ट आंसर। कबीर, नो, कबीर सैनी बेटा वो पॉलीगन्स में आते हैं ऐसा, ठीक है। सार्थक हैज गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। श्लोक वो पॉलीगन्स में आते हैं, वो भी करेंगे, है ना, इसके बाद ही करेंगे पॉलीगन्स। ओके मैम। बेटा इसका आंसर आपका रेक्टेंगल आएगा। वाई रेक्टेंगल, वाई नॉट स्क्वायर? बिकॉज सेम रीजन है, आप स्क्वायर को लोगे तो रेक्टेंगल को एक्सक्लूड कर रहे हो ना, आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। आपको अगर रेक्टेंगल लोगे तो रेक्टेंगल भी इंक्लूड होगा, स्क्वायर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा। ऑलराइट Ma'am, हाँ जी, ma'am, you mean that square comes from rectangle and rhombus? That's why. हाँ जी। तो बेटा अगर आप रेक्टेंगल लिखते हो तो आपका ऐसे तो हो गया ना कि आपने स्क्वायर को भी तो इंक्लूड कर लिया ना। एक सिंपल सा लॉजिक देखो, आपके फैमिली में एक इनविटेशन आ रही है, ठीक है। इनविटेशन आपके फादर को आई है, तो बाय डिफॉल्ट पूरी फैमिली इनवाइटेड होती है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? बाय डिफॉल्ट मतलब अगर आपके पापा या मम्मी किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, अपने फैमिली के साथ आना, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको लेके ही जाते हैं ना। बट अगर कोई बच्चों की पार्टी है, बच्चों की पार्टी में तो सिर्फ आप ही जाओगे, मम्मी पापा तो नहीं जा रहे हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लिख रहे हो तो स्क्वायर एक बच्चा है, ठीक है। तो आप स्क्वायर लिख रहे हो तो आप उसके पेरेंट क्वाड्रिलैटरल को एक्सक्लूड कर रहे हो यहाँ से, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पेरेंट के पास भी सेम 90 डिग्री वाला ऑथोरिटी है ना हमारे पास। पेरेंट के पास भी तो 90 डिग्री वाला है एंड स्क्वायर के पास भी है। अगर आप स्क्वायर को बच्चा कंसिडर करो कि इट्स अ किड, तो if you are writing square you are excluding rectangle, if you are excluding rectangle that means you are excluding some of the figures, जो गलत है। पर अगर आपने रेक्टेंगल लिखा तो स्क्वायर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है हमारा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ओके चलो, यहाँ पे भी क्वाड्रिलैटरल्स को ही नेम करना है हमें। 15 शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वन, आई विल आस्क वन बाय वन, डोंट आंसर इन द चैट बॉक्स। श्लोक फर्स्ट वन। Ma'am, it could be a rectangle. साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, सोच के Sorry, बताओ। ma'am. Sorry, ma'am. Rhombus. वेरी गुड, आपके दिमाग में रोम्बस और स्क्वायर दोनों आ रहा है, तो आप रोम्बस लिखोगे, स्क्वायर नहीं लिखोगे। तो पहले वाला क्या है हमारा? रोम्बस। अनिका, द सेकेंड वन।
Ma'am, it will be kite. बेटा काइट में तो बेटा पैरेलल होता नहीं है, ठीक है, तो ये काइट नहीं हो सकता है आपका। कबीर सैनी आप बताओ। Ma'am, current. क्या बेटा कबीर सैनी क्या बोला आपने? Ma'am, current से अनिका. अच्छा अनिका चलो आप बता दो। Ma'am, parallelogram. पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा, मैंने बोला इक्वल होता है, आप सोचो। मैम कहने से श्लोक नहीं 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 नहीं, श्लोक आपने आंसर दे दिया ऑलरेडी एक वाला। बेटा इसका आंसर आपका होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों होगा? रेक्टेंगल में सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं ना, 90 डिग्री होता है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, मैम आई वाज इक्वल हो। हाँ जी, तो सारे एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। ठीक है अनिका? Yes, ma'am. आयाना आप बताओ। क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। All sides equal and opposite sides parallel. Ayana. Ayana, please come on the mic and tell me. Okay. Sarthak, please tell me, beta. Quadrilateral with all the sides equal and opposite sides parallel. मैम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होती है बेटा, हर प्रॉपर्टी को फोकस करो ना। पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होती है बेटा, आप बताओ। सार्थक प्लीज प्लीज माइक पे माइक पे। नो मैम। साइड्स इक्वल कहाँ पे होता है, कौन से फिगर्स में होता है, आपको पता है बताओ। मैम कहने से श्लोक नहीं, मैम स्क्वायर। स्क्वायर में होता है और किस में होता है, एक और फिगर है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं बेटा। मैम रोम्बस। हाँ जी, तो आप रोम्बस लिखोगे या स्क्वायर लिखोगे इसमें? रोम्बस। हाँ जी, क्योंकि पेरेंट को लिखना होता है हमेशा, हमेशा पेरेंट क्वाड्रिलेटरल, सो दैट्स रोम्बस। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट नैतिक आप बताओगे। नैतिक 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 नहीं है। ओके नैतिक इज नॉट देयर। चलो आई विल आस्क विश्रुत। Yes, ma'am. Tell me this one. Quadrilateral with pairs of adjacent sides equal and one of the internal angle is reflex angle. Quadrilateral with pairs of adjacent angle sides equal and one of the Those who know this one, you can write this in the chat box. Very good, Kabir Saini. Very good, Kabir. Kabir is doing a very good job. Ma'am, I don't know. Okay. बेटा एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, कौन था फिगर, इसमें पैरेलल की कोई बात ही नहीं हुई है, राइट? अगर पैरेलल की कोई बात नहीं हुई है हमारे पास तो पैरेललोग्राम में से कोई नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वी आर हैविंग ओनली द साइड्स इक्वल, तो वो कौन था? Kite. काइट था, ठीक है? आपका काइट होगा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा, ठीक है? Okay, ma'am. चलो जी, हाँ जी। And this one, quadrilateral with opposite sides parallel to each other, this will be said by Kabir, only Kabir. ट्रेपेजियम। Opposite sides are parallel to each other. नहीं बेटा, ट्रेपेजियम में एक ही पेयर ऑपोजिट होता है ना, एक ही पेयर पैरेलल होता है। यहाँ पे तो हर किसी के ऑपोजिट ही मतलब पैरेलल बोल रहा है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। वन पेयर अगर मेंशन होता तो हम क्या लिखते, आपका वन पेयर मेंशन होगा तो ट्रेपीजियम लिखते हैं, वन पेयर मेंशन नहीं है तो हम वो लिखेंगे, पैरेललोग्राम लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, इसका आंसर आपका ट्रेपीजियम होगा। वन पेयर बोल दिया ना आपके पास, तो इसका आंसर आपका ट्रेपीजियम होगा। अब आते हैं ना इन दो क्वेश्चंस पे, ये थोड़ा सा गौर करेंगे। Quadrilaterals with diagonals of equal length and perpendicular. Okay. 1 second. बेटा आपके पास अगर एक रोम्बस है, ये रोम्बस की तरह लग नहीं रहा है पर ये रोम्बस मान लो इसको, और एक अगर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में ना आपके डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, जो आपके ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स अगर हम बात करें स्क्वायर में हमेशा डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट एक और प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है आपका टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स। इसका मतलब देखो, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कटिंग करेगा, करके ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड दे कट ईच अदर। मैम पर वहां पर तो 4 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे। एक डायगोनल का 2 हो गया ना, एक का बाइसेक्शन होता है ना, बाइसेक्टर आपका लाइन का होता है। एक आप चॉकलेट को 2 आधे हिस्से में बांट रहे हो, 2 चॉकलेट होंगे तो 4 हिस्से होंगे, एक को आप 2 हिस्से में बांट रहे हो, बात वही हुई। एंड कट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट लिख सकते हो आप इसको, बाइसेक्ट लिख देते हैं। अब बात करते हैं रोम्बस की। देखो हमने हमेशा देखा है जब भी हम नीचे की तरफ गए हमारी टेबल पे, कुछ एक प्रॉपर्टी ऐड ऑन होती है, ये देखा है हमने, कुछ एक प्रॉपर्टी ऐड ऑन होती है कि नहीं। तो रोम्बस में आएंगे तो कुछ एक प्रॉपर्टी घट जाएगी हमारी। इसमें प्रॉपर्टी क्या घट रही है, इसमें ये इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी घट रही है, और इसमें ये हो रहा है कि डायगोनल्स जो है सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में, मतलब इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, ये बस 90 डिग्री में एक दूसरे को आधा हिस्से में बांटेंगे। अगर मैं फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो फिगर कुछ ऐसा होगा आपका, ये डायगोनल दिस इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, ये दूसरी वाली डायगोनल इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, ये बस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, तो ये पार्ट इसकी इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ये मेरे डायगोनल की प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और रोम्बस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। तो इसी के ऊपर बेस्ड होके हम मैम आगे देखें। और परपेंडिकुलर भी आप एक बार समझा सकते हो? 90 डिग्री होता है बेटा, ओके मैम। 90 डिग्री एंगल जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैम कैन आई सी दिस वन? हाँ जी देख लो बेटा। मैम हाँ जी, मैम कैन आई आंसर? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यहाँ से देखेंगे ना, अभी नहीं, आप चैट बॉक्स में कर दो, पहले 7th वाले का आंसर करो। चलो 7th वाले का The आंसर करो। answer of 7th one is नो नो नो, नॉट हियर नॉट हियर बेटा, मैं चैट बॉक्स में बोल रही हूँ ना बेटा, आप सुन लो, मैं चैट बॉक्स में बोल रही हूँ, पहले ही बोल दिया मैंने, चैट बॉक्स में करो। चलो फटाफट से चैट बॉक्स। श्लोक का करेक्ट है।
अभी हमने किया है ना बेटा, किसी और का आंसर नहीं आया है। अनिका, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बेटा, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल बोला गया है, तो क्या आएगा हमारा आंसर? स्क्वायर। वेरी गुड सार्थक एंड श्लोक, ठीक है, क्लियर है ना बेटा? डायगोनल्स इक्वल किसमें होते हैं हमारे, हमने यहाँ पे देखा हुआ है डायगोनल्स इक्वल स्क्वायर में होता है। अब एक आता है काइट, ठीक है, काइट का भी देख ही लेते हैं। काइट भी इन्हीं के काइट से ही तो आपका रोम्बस आता है, रोम्बस से स्क्वायर आता है। तो काइट में क्या होता है बेटा, यहाँ में भी ये 90 डिग्री पे अपने आप को रखते हैं, बट यहाँ पे बस एक ही देखो, एक ही डायगोनल, ये वाली डायगोनल ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ये दो हिस्सों में हाफ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री तो होती है, बट ओनली वन इज बाइसेक्टेड। देखो, तो शुरू कहां से करेंगे, काइट से करेंगे, फिर रोम्बस पे आएंगे, फिर स्क्वायर पे आएंगे ना। इस पे 90 डिग्री है और एक आधे हिस्से में बढ़ रहा है, इसमें 90 डिग्री है, इसमें दोनों ही आधे हिस्से में बढ़ रहे हैं, इसमें 90 डिग्री है, इसमें दोनों ही आधे हिस्से में बढ़ रहे हैं, प्लस इसमें दोनों की लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। तो ये तीन सीरियल ही जाएगा, पहले काइट आएगा, फिर रोम्बस आएगा, फिर आपका स्क्वायर आएगा। डन है। तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए I'm टेलिंग, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन है एवरीवन? यस मैम। चलो, अच्छा एक और बचा है, इसका भी चैट बॉक्स में आंसर कर ही दो। क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। एक ही बाइसेक्ट हो रहा है बस, क्या आएगा? वेरी गुड सार्थक हैज गिवन द करेक्ट आंसर। विश्रुत, अयाना, आप लोगों को क्लियर हुआ है बेटा? Excuse me, ma'am. Ma'am, because of network problem, I was not able to join the meet. कोई बात नहीं बेटा, I will ask her to post the recording of today's class as well, है ना, प्रीवियस क्लास के साथ आज की रिकॉर्डिंग, तो आप बीच में देख सकते हो कि क्या मिस हुआ है आपका, ठीक है। अनिका हैज गॉट द करेक्ट आंसर। Okay, ma'am. बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कौन से फिगर में, नाउ देखो आंसर्स आपकी इंटेंसिटी कम हो गई आना। आई एम सेइंग, आई एम फोकसिंग ऑन दिस पार्ट कि चाहे आपका आंसर गलत हो या सही हो, यू आर बाउंड टू आंसर मी। आपके आंसर्स की इंटेंसिटी कम हो गई है। ये देखो बेटा, कबीर आंसर नहीं कर रहे हो आप, अयाना आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। विश्रुत, आपका आंसर आना बंद हो गया है। व्हाई दिस इज सो? विश्रुत, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? किसका आंसर देना है? आपकी आवाज नहीं आ रही थी बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, फिर आंसर्स कैसे आ गए? आपने तो खुद ही आंसर करा है श्लोक। नहीं, मैं तो बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। विश्रुत, आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे बेटा? मैम हाँ जी, आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम मुझे ना थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बेटा, आपके पास क्लास में जब थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता है, आप क्या करते हो? डाउट्स पूछते हो ना? यस मैम। तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैम आपको पूछना चाहिए ना बेटा। ओके मैम। Wherever you are facing doubt, बेटा क्लास में अगर बेटा 10 there are 9 students, अगर 9 स्टूडेंट्स में भी आप अपने डाउट क्लियर करके नहीं ले जा सकते हो, इट्स अ वेरी बिग शेम टू द टीचर एंड द स्टूडेंट एज वेल। अगर 90 बच्चों की क्लास होती है, जैसे कि आप हायर क्लासेस में जा रहे हो, 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तब बात अलग हो गई। अभी देखो 9 people are there in the class. I am giving so much of time. You should also come to the mic and tell that you are having some doubt. ओके मैम। कहाँ पे डाउट है विश्रुत आपको? मैम ट्रेपेजियम में।
और पैरेलल उसमें ग्राम में ठीक पैरेलोग्राम। है, ओके, आई एम टेकिंग इट। अयाना, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? अयाना, आप क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया अयाना? वांश, आपने आज एक भी आंसर नहीं किया है, व्हाई इज इट सो? I will now onward do one thing. If I see some unresponsive students in the class, I will directly contact with their parents after the class. If you are not responding and answering me at all. Mom, ठीक है? your voice was not clear. बेटा वॉइस, मेरी वॉइस अगर नहीं क्लियर थी, अभी तो क्लियर है ना? आप Ma'am, your voice join is to- clear now. हाँ जी। Kabir, you are not answering because I did not join the last classes. कबीर बेटा, लास्ट क्लास वाला कुछ हो ही नहीं रहा है बेटा। अभी खुद बताओ। चलो मैं किससे पूछ लूं? सार्थक, आप बताओ, अभी लास्ट क्लास वाला कुछ करा है हमने या फिर हम दोबारा से रिवाइज करके कर रहे हैं? लास्ट क्लास से कुछ करा है हमने अभी? Yes, ma'am. नहीं, माय क्वेश्चन इज लास्ट क्लास में जितना भी किया था उसका कुछ रिपीट हुआ है अभी, या फिर हमने दोबारा से रिवाइज करके काम किया है आज? मैम रिवाइज करके काम किया। हाँ जी। तो कभी लास्ट क्लास वाला तो नॉट रिक्वायर्ड है ना, लास्ट क्लास में नहीं तो उससे कुछ नहीं होता। इफ यू आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। नाउ आई एम वेरी सीरियस, इफ यू आर नॉट रिस्पोंडिंग टू द आंसर्स, आई विल जस्ट कांटेक्ट विद योर पेरेंट्स आफ्टर द क्लास, है ना? आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस थिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। विश्रुत का डाउट था, किसमें डाउट था? आपका पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में डाउट था। बेटा Yes, ट्रेपीजियम आपका ऐसे बनता है जिसमें आपका एक साइड पैरेलल हो गया दूसरे साइड के साथ। ये जो आपके दो साइड्स बच गए, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये आपके दो चीज हो सकती है, ये या तो इक्वल बनेगी या तो अनइक्वल ही रह जाएगी। अगर ये इक्वल बन जाती है तो इसी को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो बस इतना सा डेफिनेशन है ट्रेपीजियम का, है ना? okay, ma'am. एंड आपके पास दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बेटा आपके ऑपोजिट साइड्स जो है वो आपके पैरेलल हो जाते हैं। ये वाला साइड इसके पैरेलल, ये वाला साइड इसके पैरेलल, बस। Ma'am, हाँ जी। ma'am, I want to ask a question of parallelogram. जी। Ma'am, that all the sides are not equal, but the top and the bottom ones, are they equal? यस, वेरी गुड। हाँ जी, ये और ये तो इक्वल है ना? ये मैंने डेफिनेशन में बताया था, ये और ये भी इक्वल है, ठीक है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे क्या काम? कोऑर्डिनेटरल्स हो गया है हमारा। चलो okay, so here we are dealing with polygons. Now what is a polygon? Polygon is a shape that is made up of straight lines. Polygon is a shape that is made up of straight lines. Okay. अब पॉलीगन्स में सबसे छोटा पॉलीगन कौन होता है? कैन एनीवन टेल मी? रेज योर हैंड। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन? रेज योर हैंड प्लीज। वंश, टेल मी बेटा। नहीं, स्क्वायर नहीं। पॉलीगन में द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज अ ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल ही सुना हुआ है तो हम बार बार भूल जाते हैं इसको बोलना, बट ये आपका सबसे पहला वाला पॉलीगन है। तो अगर पॉलीगन में मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए तो क्या होगा? वो 3 स्ट्रेट लाइंस। इफ आई एम कंबाइनिंग 3 स्ट्रेट लाइंस, आई एम गेटिंग
a triangle. ठीक है, तो triangle is the first polygon. After triangle, what is the next polygon? Who can tell me? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Ayana, tell me. Ma'am, rectangle. No. No, 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 not rectangle. Natik, tell me. Ma'am, square. No. Anika, tell me. Ma'am, I was the same answer, square. No. Kabir Saini, आप मेरे last hope हो. Ma'am, quadrilateral. Very good. I was looking forward for this answer. अब आप खुद ही सोचो, बाकी जिन्होंने स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब बोला, आपकी मिस्टेक कहाँ पे थी? आपने एक जनरलाइज कैटेगरी को उठा दिया बेटा. आपने क्वाड्रिलैटरल पूरे फैमिली होती है ना एक बेटा. क्वाड्रिलैटरल के अंदर आपका पैरेललोग्राम भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, ट्रेपेजियम भी आएगा. बेटा अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कहते हो, आप दूसरे मेंबर्स के साथ यू आर डूइंग पार्शियलिटी. आप वो नहीं कर सकते हो ना, आपको तो पूरा जनरलाइज करना है ना इस चीज को. तो क्वाड्रिलैटरल इज द पॉलीगन विद अ साइड 4. डन है, क्लियर है ना बेटा? अयाना, नैतिक, क्यों मैंने आपके आंसर्स को नहीं लिया था? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके मैम, चलो नाउ अब इसकी बात तो हमें पता ही नहीं है. इसके बाद 5 साइड वाला भी तो होता होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इफ एनीवन knows the name. Ma'am, pentagon. Very good, very good, very good. We have this as pentagon. ठीक है. अब इसके बाद भी we are having a lot of sides. Ma'am, hexagon, हम लोग यहाँ- septagon, octagon. Wait. Don't tell me. अभी नहीं, है ना? One by one we are going to do. आराम से करते हैं. साइड वाले होता है, ये आपके हैंडआउट में भी आपको मिल जाएगा. 6 साइड वाले को आप हेक्सागन कहते हो. ठीक है. यहाँ पे 7 साइड वाले को आप हेप्टागन कहते हो. अब हेप्टागन कभी कभी आपका सेप्टागन के नाम से भी जाना जाता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग हेप्टागन एंड सेप्टागन. सेप्टागन एंड हेप्टागन आर द सेम फिगर. नेक्स्ट वी हैव ऑक्टागन. Octagon is the 8-sided. Then we have nonagon. Nonagon is having 9-sided. Then we have 10-sided one that is known as decagon. And then we have the 11-sided one that is known as undecagon. Okay. Ma'am, And can then you we have the please 12-sided. repeat again? 11th one. undecagon. ओके. UN देखो आप स्पेलिंग देख लो पे. ठीक है. ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं 12 वाले. देखो नाम तो बहुत होते हैं बट इतना डोडेकागन होता है बट हमें इतना नॉट रिक्वायर्ड है. इसके बाद अगर आप देखोगे तो होता है आपका ट्राइडेकागन. ठीक है. 13 वाला होता है ट्राइडेकागन. फिर इसके बाद नॉट रिक्वायर्ड है आपका जो मेन होता है डेकागन तक ही चीजों को हम बाउंड करते हैं. आगे जितना जाएंगे उतने ही नाम हम डिस्कवर करेंगे बट एट ऑल नॉट रिक्वायर्ड. कभी भी यूज नहीं होता, कोई भी स्टैंडर्ड पे यूज नहीं होता. यस अयाना, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? Ma'am, nothing. Ayana, Ma'am, it was from before. ओके. तो पॉलीगन्स का कांसेप्ट समझ में आया हमारे पास कि पॉलीगन्स के साइड्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ओके. Yes, अब ma'am. देखो बेटा यहाँ पे ma'am. हर एक पॉलीगन Ma'am, का can हर you एक draw decagon? नो प्लीज, आई एम नॉट सो वेरी गुड इन ड्राइंग कि मैं अभी आपके डिजिटलाइज में बैठ के ड्रॉ करूं. ठीक है, इतना टाइम हम नहीं दे सकते. आई एम सॉरी. आप खुद पेन एंड पेपर में ड्रॉ करो उसको प्लीज, है ना? क्या Okay, फर्क ma'am. पड़ेगा बेटा? बेटा बताओ कितने छोटे छोटे साइज बनेंगे रेखागन के, है ना? कार में टाइम वेस्ट होगा. चलो, सॉरी नॉट टू कीप दिस रिक्वेस्ट बट वी हैव टू प्रोसीड. चलो, इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स अबाउट पॉलीगन. पॉलीगन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट होता है बेटा, हमने यहाँ पे हर
ट्राइंगल का जाना है कि सम कितना होता है, 180 डिग्री आता है, राइट। क्वाड्रिलैटरल का भी जाना है, सम कितना आता है, 360 डिग्री आता है ना, इंटीरियर एंगल का सम, राइट और नॉट, Yes, यस ma'am. और नॉट। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जो आपके अंदर वाले होते हैं एंगल्स। बट ये आता कहाँ से है, कहीं ना कहीं से तो आता होगा, आता कहाँ से है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज n-2 multiplied by 180 degree. I think someone asked this question in the very first or second class कि कैसे होता है, I think Brooke has asked this, है ना। तो आपका जो ये वाला फॉर्म देख रहे हो, दिस इज अ जेनरिक फॉर्मूला, जहां पे आप यूज करके ये सारा कुछ निकाल सकते हो, हर एक पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो, हर एक पॉलीगन का। अब यहाँ पे n क्या होता है बेटा, n इज योर नंबर ऑफ साइड्स, दैट्स इट। कैसे निकाले देखते हैं बेटा। ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं अनिका? मैम 3। तो बेटा यहाँ पे अगर हम मिटा देते हैं, चलो, तो मैं इसको 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 कर सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला, है ना। यस और नो अनिका? तो बेटा ये 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, 1 × 180, 180 डिग्री आ गया ना। नैतिक आप बताओ, क्वाड्रिलैटरल में, नैतिक है क्या, हाँ जी, क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं? Ma'am, 4 sides. तो 4 - 2 × 180 कर सकते हैं ना इसको। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 × 180, Yes, दैट ma'am. मीन्स दैट इज इक्वल टू 360. 360 डिग्री। चलो एक नया सब चीज करते हैं, वी आर ड्रॉइंग द पेंटागन हियर। श्लोक आपकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, पर मैंने पेंटागन बना दिया डेकागन की जगह। आप बताओ पेंटागन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके बताओगे आप, श्लोक बताएगा। मैम 5 - 2 × 180 which is equal to 5 1 minute 540 चलो Yes. चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। नाउ आई जस्ट वांट विशुद्ध बताओगे। आई एम मेकिंग अ हेक्सागन हियर, चलो बताओ कैसे करेंगे, सेम वे में कर रहे हैं ना, कैसे करेंगे बताओगे? Yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, साइड्स कितने हैं हमारे हेक्सागन के पास, आप बताओ साइड्स कितने हैं? ma'am, hexagon के पास 6 साइड्स है। yes ma'am. तो क्या होगा, क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? मैम ब्रैकेट के अंदर 6 - 2 लिखेंगे। हाँ जी, इनटू 180 डिग्री। तो ये 6 - 2 कितना हो जाता है बताओ? मैम 4। 4 × 180 तो 720। अब देखो बेटा ये आगे वाला हमें नॉट रिक्वायर्ड है, मैं सीरियसली आपको बताऊं तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज समथिंग फ्रॉम क्लास 8 नॉलेज, आपके लिए नॉट रिक्वायर्ड है। आप बस इतना जान के रखो कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ ट्राइंगल एंड सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या हो गया, ठीक है। बस इतना हमारे लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा जान भी लिया तो हमारे लिए अच्छा है ना, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स का हमारा यहाँ पे काम खत्म होता है। अगर इंटीरियर एंगल्स है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। अब एक्सटीरियर Yes, एंगल्स ma'am. कौन से होते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल्स तो हमने कभी सुने ही नहीं है, तो आज सुन लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। चलो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स कैसे आते हैं आप अच्छे से सुनो। कभी भी आप किसी भी एक साइड को अगर स्ट्रेट लाइन पे एक्सटेंड कर दे, तो ऐसे मैंने इस साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड किया ऐसे, और इस साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड किया ऐसे। अब यहाँ पे एक एंगल बना, ये और ये 3 एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब जितने साइड्स होते हैं आपके, जितने साइड्स होते हैं आपके, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, उतने ही इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अगर हम क्वाड्रिलैटरल को बनाएं, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल के हम एक साइड को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, जस्ट फॉलो दिस वन कि एक्सटेंड कर लिया हमने साइड्स को, और हम एंगल्स बना रहे हैं। एंगल का हम एंगल कैसे निकालेंगे? वेट बेटा, मैंने यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिखाए,
दिख रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल में कितने एक्सटीरियर एंगल्स हो गए? 4 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, राइट? इतना अग्री करते हो सब लोग, आप लोग बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स के हिसाब से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। अभी तक हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखा था कि भाई यहाँ पे 180 होता है, ये 360 होता है, फिर 540 होता है, मतलब 180 की टेबल चल रही थी बेसिकली। ये 180 की टेबल तो है, 180 टाइम्स 1, 180 टाइम्स 2, 180 टाइम्स 3, 180 टाइम्स 4, है ना? तो 180 की टेबल चल रही थी। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी तो कुछ होता होगा। ये क्या होता है? यहाँ पे एक गुड न्यूज है हमारे लिए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है फॉर एवरी पॉलीगन, फॉर ईच एंड एवरी पॉलीगन, इट इज ऑलवेज 360 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, दिस ऑल द एंगल्स टुगेदर विल गिव यू 360 डिग्री। द सेम थिंग इज फॉर द क्वाड्रिलेटरल एज वेल। अगर हम इन चारों एंगल्स को कंबाइन करेंगे तो हमें फिर भी 360 आएगा। The same thing happens for pentagon, hexagon, nonagon and all the other polygons. आपका सम कितना आता है? हमेशा 360 आता है। Alright? Done or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. Shlok has asked me one thing कि भाई हम एंगल निकालेंगे कैसे? बेटा एक्सटीरियर एंगल्स निकालने का काम जो है वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। आई डोंट वांट टू मिक्स अप थिंग्स नाउ, ठीक है? तो आपको थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 क्लासेस, 1 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वी विल गो टू, हाँ जी Ma'am, can you ask me a question of interior angles? कौन सा वाला पार्ट बेटा? इंटीरियर एंगल्स में बताओ। अच्छा, आपको यहाँ पे बताना है Yes, ma'am. वंश को? हाँ जी बता दो। आप हेप्टागन का बताओगे, चलो। Okay, ma'am. Ma'am, it will be 8 minus 2 into No, 180. no, heptagon. Ma'am, Heptagon में कितने 7. 7 minus 2 into 180 degree very good. हाँ equal जी, to ma'am हाँ 167. जी, कर दो। Ma'am, Yes बेटा। ma'am, I want to ask a question that when all the 900 degree. हाँ जी, चलो अभी कंटिन्यू करो। उसने बस आंसर बता दिया, चलो। Ma'am, I wanted to ask that when the every types of polygons will come to an end, will it make circle? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। सर्कल नहीं, सर्कल तो बेटा आपका, सर्कल का डेफिनेशन अलग है ना, कि भाई एक पॉइंट से आपका डिस्टेंस फिक्स रह रहा है। बेटा पॉलीगन्स और सर्कल्स एक नहीं होते, ठीक है? पॉलीगन्स अलग है, सर्कल्स अलग है। And ma'am, Okay. is the hexagon the shape of honeybee's beehive? बीहाइव का हेक्सागन के साथ नहीं बेटा। बीहाइव का तो आपका वो हेक्सागन के साथ होता है वो। इसके बाद हम लोग टेट्राहेड्रन्स, इसके बाद हम पॉलीहेड्रन्स करेंगे ना। पॉलीहेड्रन में वो आएगा बेटा, समझ में आ रहा है आपको? पॉलीहेड्रन में वो शेप आएगा। हेक्सागन शेप से होता है, मतलब वो हेक्सागन से बन ऐसे ऐसे, मतलब वो हेक्सागन से ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है? वो एक एक ब्लॉक जो होता है वो हेक्सागन से बनता है, ठीक है? पर वो 3D इमेज बनता है एक, ठीक है? ऑलराइट। So ma'am, it must be 3D shapes and plus quadrilaterals. हाँ जी, वो हेक्सागोनल प्रिज्म है, बाद वाला टॉपिक है वो, ठीक है? जब हम हेक्सागोनल प्रिज्म करेंगे तब हम देखेंगे उसके आगे। तो सार्थक ने पूछा है कि भाई यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। बेटा सार्थक, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सम आपका हमेशा 360 होता है, वॉट एवर द शेप यू आर टेकिंग, डजंट मैटर, ठीक है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। चाहे आप नोनागन, डेकागन, अंडेकागन कुछ भी ले लो, आपका हमेशा जो सम होगा बेटा वो आपका 360 डिग्री आएगा, ठीक है सार्थक? Okay, ma'am. तो
चलो भाई, किसी को और कोई डाउट है? नो मैम। चलो फिर वी आर एंडिंग आवर क्लास हियर। इसके बाद एक सॉक्रेटिव पोस्ट होगा आपका, तो उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ऑलराइट, बाय Thank you, ma'am. बाय एवरीवन, बाय। हाँ जी बेटा, बाय।